30 जनवरी 1681 के दिन मुगलों के सबसे अमीर शहर बुरहानपुर पर हमला हुआ। मगर यह हमला किया किसने था? यह हमला किया था स्वराज के सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते ने। मराठे इतना अंदर तक हमला करेंगे, यह मुगलों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। बुरहानपुर की इस लड़ाई में शंभू राजे को बहुत सारी लूट मिली और मुगलों के इस समृद्ध शहर की धज्जियां उड़ गई। ये खबर जब औरंगजेब ने सुनी तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुरहानपुर का युद्ध कैसे हुआ और उसके बाद औरंगजेब का क्या हाल हुआ, आज हम इस वीडियो में जनाने वाले हैं। राज्याभिषेक के बाद एक बड़ी मुहिम को अंजाम देने का छत्रपति संभाजी महाराज का इरादा था। वह ऐसी मुहिम को अंजाम देना चाहते थे जिससे स्वराज का खजाना बढ़ जाए। उनको चाहिए उतनी लूट मुगलों का बुरहानपुर लूटने के बाद मिलने वाली थी। बुरहानपुर मुगलों की सबसे अमीर व्यापार पेठ थी। इसी व्यापार पेठ को लूटने की योजना बनाई गई। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस मुहिम की जिम्मेदारी सर सेनापति हम्बीर राव के कंधों पर डाल दी। 30 जनवरी 1681 के दिन सर सेनापति हम्बीर राव ने बुरहानपुर पर अचानक हमला कर दिया। तब बुरहानपुर पर मुगलों के खानजहां नाम के सरदार का राज था। उसके साथ काकर खान भी था। काकर खान बुरहानपुर के हिंदू जनता से जजिया इकट्ठा किया करता था। काकर खान के पास सिर्फ 200 आदमी थे और हम्बीर राव के पास 20,000 की सेना। हम्बीर राव ने अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ पूरे 70 मील यानी 110 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बुरहानपुर पर अचानक हमला किया। बहादुरपुरा यह बुरहानपुर का सबसे अमीर इलाका था। वहां करोड़पति सेठ रहा करते थे। बुरहानपुर से सिर्फ 3 मील पर बहादुरपुरा था। सोना, हीरे, चांदी, जवाहरत वहां की दुकानों में भरे पड़े थे। वह सब खजाना मराठों ने लूट लिया। शहर के बाहर बहादुरपुरा जैसे 17 पुर थे, उन सबको मराठों ने घेर लिया। बहादुरपुरा से बाहर निकलने के सभी रास्ते मराठों ने बंद कर दिए। लूट के बाद बहादुरपुरा को जला दिया। जब आग की लपटें आसमान छू रही थी तब बुरहानपुर के लोगों को पता चला कि मराठों ने हमला किया है। अपने किले की दीवार के बाहर कितनी लूट शुरू है, इस बात की खबर तक बुरहानपुर के सरदार को नहीं थी। सुनने में असंभव लगता है मगर यह सच है। यहाँ मराठों के रणनीति की तारीफ करनी होगी। तगड़े मराठों का मुकाबला करने की हिम्मत काकार खान में नहीं थी। उसने शहर के दरवाजे बंद कर दिए। बुरहानपुर को चिपक के ही शाहगंजपुरा, शाहजहांपुर, खुर्रामपुर, नवाबपुरा, जहाँ पे लाखों का खजाना था, वैसे 17 पूरे मराठों ने बिना हिचकाहट के लूट लिए। जो लोग शहर की सीमा पर रहते थे वह अपने अपने परिवार के साथ बुरहानपुर शहर में चले गए। मराठों की लूट 3 दिनों तक चली। मराठों को रोकने वाला कोई नहीं था। इस वजह से मराठों ने खूब लूट मचाई। सिर्फ दुकानों की ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर छुपाए हुए हीरे जवाहरात भी लूट लिए। मराठे शहर की दीवार पार करके बुरहानपुर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बुरहानपुर के सभी सैनिकों ने शहर की दीवारों पर मोर्चे लगाए थे। उस वजह से मराठे शहर के अंदर नहीं जा पा रहे थे। मगर बाकी सभी इलाके लूट के खूब सारा धन प्राप्त कर लिया था। जब लूट शुरू थी तब खानजहां औरंगाबाद में था। लूट की खबर मिलते ही वो फरदापुर के घाट के पास पहुंचा और मराठी की राह देखने लगा। मगर मराठे दूसरे रास्ते से निकलकर 4-5 दिनों में सालहेर पहुंचे। बिना किसी विरोध के मराठे आसानी से सारी संपत्ति लूट के चले गए तो गए, जाते वक्त खानजहां को भी बेवकूफ बना गए। इस बात पर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। उसने दक्षिण में उतरने की ठान ली। बादशाह सिर्फ इस वजह से दक्षिण में उतरने वाला नहीं था। बुरहानपुर के लोगों ने खत लिखकर उससे मदद की भिख मांगी थी। इन खतों में लिखा था, काफिरों में खूब हिम्मत आ चुकी है, हमारी सारी धन दौलत लूट ली, साथ में इज्जत भी छीन ले गए, वो अलग। अगर शुक्रवार को नमाज बंद हो गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। अब वो दक्खन आने वाला था। दक्खन में काफिरों का बंदोबस्त करने मैं खुद आ रहा हूँ। ऐसा खत औरंगजेब ने खानजहां को लिखा। औरंगजेब के अकबरी में बुरहानपुर हमले का वर्णन किया है। मराठे बड़े ही आसानी से सब कुछ लूट के चले गए। यह बात औरंगजेब के दिल को लगी थी। उसने तभी खानजहां को सूबेदार के पद से निकल दिया। उसकी जगह इराज खान को दे दी। बुरहानपुर के लूट की जानकारी शहजादा अकबर ने औरंगजेब को खत के जरिए बताई। उसने कहा, दक्खन का बहुत नुकसान हुआ है। वैसे देखा जाए तो दक्खन धरती पर बना स्वर्ग ही हो और बुरहानपुर जैसे विश्व सुंदरी के गाल पर खिला हुआ तिल। मगर यह शहर आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मराठों ने औरंगजेब का कितना नुकसान किया था।